ओम सिद्धेश्वराय विद्महे गुलाबदेवाय धीमहि तन्नो गुलाब बाबाय प्रचोदयात्। मैं वैद्य बी.एन. सोनी, संत श्री गुलाब बाबा मंदिर, सागर, मध्य प्रदेश, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्ट के ब्लॉकेज कैसे बनते हैं। ब्लॉकेज या हार्ट अटैक आने के पहले हमें कौन कौन से सिम्टम्स शरीर बताता है कि आपको कुछ समय के बाद, 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद ब्लॉकेज। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों ने 50 साल खोज की, यह पता किया कि कौन वस्तु या कौन वृक्ष के पौधे या फल किस बीमारी को ठीक करते हैं और किन के होने से बीमारियां आती हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने आयुर्वेद जो वेद अपने हैं, अथर्ववेद वगैरह, उसमें आयुर्वेद का वर्णन है। आयुर्वेद हमको ये बताता है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। उसमें एक विधा है, एक अध्याय है स्वस्थ व्रत करके। उसमें ये बताया है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे हम हमेशा स्वस्थ बने रहें, बीमार न पड़ें। संसार में लगभग 100 चिकित्सा पद्धतियां हैं जो चिकित्सा बीमार पड़ने पर करती हैं, पर हमारा भारत का आयुर्वेद हमें ये बताता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, बीमार ही न पड़ें कि हमको चिकित्सा करानी पड़े। और यदि चिकित्सा कराते हैं तो हमारे घरों में जो सामान्य वस्तुएं हैं, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इन सब को ऋषि मुनियों ने हमारे रसोई में इकट्ठा कर दिया है कि सारी चीज़ों का प्रयोग आप करते रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। पर ये सब चीज़ें हम भूल चुके हैं और उसके कारण आज सारे लोग, 20 साल का बच्चा हो, 30 साल का बच्चा हो या 50 साल के वृद्ध हो, सबको हार्ट की प्रॉब्लम जा रही है। करीब करीब पूरी जनसंख्या में यदि हम देखें तो 20% से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं उनको बीपी की शिकायत है। 30% करीब ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है और डायबिटीज़ के कारण जो है बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनमें हार्ट अटैक भी आता है। आयुर्वेद की मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, किसी के जीवन में कष्ट न आए, सबका मंगल हो। यह केवल हमारे आयुर्वेद में ही है। प्रश्न ये उठता है, आयुर्वेद ने बताया है कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें हृदय रोगों का मूल कारण है वात। वात यदि बिगड़ता है तो हृदय रोग पैदा होते हैं, हड्डियों के रोग पैदा होते हैं, सर्वाइकल पेन होते हैं, ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो वात को हम कैसे ठीक रखें? तो वात को ठीक रखने की मुख्य चीज़ है शुद्ध तेल। आप पूछोगे कि शुद्ध तेल क्या होता है? तेल तो तेल ही है। आज से 50 साल पहले जब मैं याद करता हूँ तो उस समय हार्ट के पेशेंट मुश्किल से कहीं सुनाई पड़ते थे। पूरे शहर में एक आध साल में कोई एक आध पेशेंट होता था जो मालूम पड़ता था हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गया। आज 50 सालों के बाद स्थिति ये है कि एक सामान्य 22 साल का लड़का को अटैक आता है और तुरंत ख़त्म भी हो जाता है। आप कल्पना करो कैसी स्थिति होती होगी उस समय। तो क्या हुआ इन 50 सालों में कि हार्ट के पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए कि आज हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष में आपको बीमार मिलेंगे। इनके बाईपास होते हैं, एंजियोप्लास्टी होती है, उसके बाद भी उन्हें जीवन भर दवाएं खाना पड़ती हैं। तो जहाँ तक मैंने समझा है, जो आयुर्वेद में वर्णन है कि शुद्ध तेल खाने से
वात रोग होते नहीं हैं। वो आज हम तेल खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत तो है। गलत ये है कि हम शुद्ध तेल नहीं खा रहे हैं। आज से जो 50 वर्ष पूर्व हर गांव में छोटी छोटी मिलें होती थी, कोल्हू होते थे, कोई भी चीज़ उसमें डालते थे, मूंगफली या अपने तिली या जिसका भी तेल निकालना है उनको डालते थे और शुद्ध तेल निकलता था, उसको छान लेते थे। उस तेल का प्रयोग करने से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आया। आज हम प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा शरीर हार्ट अटैक आने के पूर्व कुछ लक्षण देता है या बताता है कि आपको संभावित हार्ट अटैक आने की संभावना है। इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य हैं। पहला तो ये है कि यदि हमको पैदल चल रहे हैं तो कुछ समय चलने के बाद थकान आ जाती है, और थकान आने के बाद यदि हम कुछ समय आराम कर लेते हैं तो फिर हमको वो थकान का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। या सीढ़ी चढ़ने पर हार्ट में दर्द होता है, या कभी कभी बैठे बैठे पसीना आ जाता है, या कई बार लोगों की जब हार्ट की अपने जो नलियाँ ब्लॉक होने लगती हैं उस समय पंजों में या घुटने के नीचे सूजन आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि हमको हार्ट अटैक आने की संभावना जो है बन गई है। हार्ट अटैक आने के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला तो ये, छाती में अत्यधिक तेज दर्द होता है, बहुत तेज पसीना आता है, घबराहट होती है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको साइलेंट अटैक आता है। इस तरह के कोई लक्षण नहीं होते हैं, अचानक आदमी बेहोश हो जाता है और अटैक आता है। प्रश्न ये उठता है कि हम हार्ट अटैक आने पर जब तक हम अस्पताल नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या उपचार कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि घर में लहसुन रहता है, लहसुन की 4-5 कलियाँ छीलकर कुचल कर उसके मुंह में डाल दें तो हमको कुछ समय मिल जाता है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जा सकें। जो भी आपके पास नियरेस्ट एलोपैथिक हॉस्पिटल है वहाँ जाकर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, तत्काल ट्रीटमेंट शुरू कराएं, और एलोपैथिक से अच्छा कोई भी विधा नहीं है जो आपको तत्काल लाभ दे सके। आगे में आप लोगों को इस पान की दवाई का बनाने का पूरा तरीका, कितनी सामग्री लेना है, कितना सामान लेना है और कैसे हमको इसको बनाना है, बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखना है, खाते समय क्या सावधानी रखना है, कैसे खाना है, ये सब बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मुख्य चीज़ है इसमें वो है पान। ये पान जो है, इस साइज़ का यदि पान है तो ये अपने लिए सबसे अच्छा उपयुक्त पान है। डंठल भी ठीक है और इसकी साइज़ भी ठीक है। ऐसे यदि पान अपने पास है तो 2 पान हमको लेना है। इससे छोटा पान यदि है तो ऐसे पान यदि हैं अपने पास, छोटे हैं, डंठल इसमें बहुत अच्छा, ये वाला हिस्सा डंठल कहलाता है, तो इतना यदि डंठल है अपने पास तो हमको 3 पान लेना। छोटे साइज़ का पान है ये, तो हम 3 ले सकते हैं। इससे भी यदि छोटा है, डंठल बहुत ज़रूरी है, तो यदि ऐसे छोटे पान है तो हमको 4 पान लेना है। तो ये पान की बात हो जाती है। अब इसके बाद हम लेते हैं लहसुन के लिए। लहसुन की सामान्य कलियाँ जैसे मेरे हाथ में दिख रही हैं, यदि इस तरह की हैं तो हमको 4 सामान्य कलियाँ लेना है। मान लो अपने पास थोड़ी मोटी हैं, ये साइज़ की हैं, तो हम 3 कलियों में हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद में अदरक आता है। अदरक को ये जो अपनी उंगलियां हैं, जहाँ से उंगली मुड़ती है, ये पोरा कहलाता है। तो लगभग पोरे की लंबाई के बराबर हमको अदरक लेना है। मोटाई भी लगभग उतनी ही रहे और उसकी लंबाई भी उतनी रहे जितनी अपनी एक उंगली का पूरा होता है, भाग होता है, जहाँ से उंगली मुड़ती है। ये तो हो जाता है हमारा सामान। सभी सामग्री को पानी से अच्छी तरह से धो लें। ये अदरक हो गया और ये लहसुन और ये 2 पान के पत्ते। इनको सिलपत्थर, ये सिलपत्थर इसमें मसाला पीसते हैं, ये इस पर पीसना है और पीस करके प्लास्टिक की छन्नी से, कांच की कटोरी फिर अपन उसमें ले लेते हैं।
बारीक पीसना है। जितना बारीक पीसिएगा उतना ही हमको इसमें ज़्यादा रस निकलेगा और फ़ायदा करेगा। इस तरह से ये बारीक पीस जाती है और बारीक पीसने के बाद में फिर इसको हम इस प्लास्टिक की छन्नी में दे देते हैं। प्लास्टिक की छन्नी इसमें रख करके इसे कांच की कटोरी में इसको छान करके निकालना है। दबा दबा के इस तरह से आराम से निकालते जाएंगे। लगभग 1-1.5 चम्मच रस निकलता है। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जब हम दवाई पीसते हैं, खाते हैं, उस समय हमको अपने जो भी आराध्य देव आपके हैं उनको याद करें, उनसे बोलें कि हे भगवान, हमको इस दवा के प्रयोग से आप स्वस्थ करें। जितना ही हम ईश्वर की आराधना करते हुए दवाई बनाएंगे, खाएंगे, उतनी ही ये दवा फ़ायदा करती है। लगभग हमको 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास जो है ये दवाई की मात्रा निकलती है। गर्मी के दिनों में बहुत सी चीज़ें सूख जाती हैं, पान भी सूख जाते हैं, अदरक भी सूख जाता है, रस कम निकलता है, ठीक से पिसता भी नहीं है। उस समय हम चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच पानी पीसते समय मिला सकते हैं। अभी ठंड में या बरसात में हमको पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शहद को अंदाज से लेना है, किसी धातु का प्रयोग नहीं करना है। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच शहद हम मिला सकते हैं। जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, वो भी इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। किसी अन्य चीज़ का प्रयोग ना करें, जैसे शक्कर का सीरा वगैरह, इनका प्रयोग इस दवा में नहीं करना है। उंगली की सहायता से शहद और दवा को मिलाना है और ये दवा हमारी जो है ये तैयार हो जाती है खाने के लिए। तैयार दवा को इस तरह से उंगली डुबाना है और उस उंगली से हमको इस तरह से चाटना है। दवा एक बार चाटने के बाद लगभग आधा मिनट रुकें, फिर 1 उंगली चाटें, फिर आधा 1 मिनट रुकें, फिर 1 उंगली चाटें। इस तरह से कम 45 मिनट तक हमको इसको चाटना है। यदि आप दवा को चाटने में बहुत जल्दबाजी करेंगे तो आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। शरीर में गर्मी महसूस होगी, हो सकता है बाद में दवा खाने के बाद में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हों। तो इसलिए हमको समय जो है 45 मिनट से कम किसी स्थिति में नहीं रखना है। गर्मी के दिनों में चूँकि गर्मी बहुत अधिक रहती है, अतः उस समय हमें कम से कम 80 और 90 मिनट तक इस दवा को चाटते रहना है, तभी यह ज़्यादा आपको उपयोगी होगी। साथ में एक चीज़ और बता दें आपको, यदि यह दवा आपके जीभ के पास रखी है तो वहाँ जो स्वाद कणिकाएँ होती हैं उनके माध्यम से यह दवा सीधे आपके रक्त में मिल करके हार्ट तक पहुँच जाती है। यदि यह पेट में पहुँच गई, गले के नीचे उतर गई, तो यह दवा उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। ध्यान रखें, इस दवा को पीना नहीं है। इसमें किसी भी चीज़ की जो धातु है उसका संपर्क नहीं होना चाहिए, अन्यथा उससे रिएक्शन करके आपको नुकसान कर सकती है। हृदय रोगी क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है खाद्य तेल, जो हार्ट के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपसे निवेदन है कि घर में जो रिफाइंड, डबल रिफाइंड तेल आते हैं उन्हें बंद करें, किचन से बाहर करें और कच्ची घानी का तेल जो भी आपको उपलब्ध होता है, जो भी आप पसंद करते हो, मूंगफली, सरसों, तिली, जो आपको उपयुक्त लगता है वो खाएं। ये आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज़, भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग जरूर करें। अन्य नमक जो हैं उनको अलग करें। तो मात्र सेंधा नमक जो ईश्वर ने हमको दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है, उसका प्रयोग करने से हार्ट ब्लॉकेज आपको होंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ है शक्कर, मैदा, आपके बेकरी के सामग्री बनी हुई बिस्किट, केक वगैरह जो भी हैं, फास्ट फूड और होटल का दूसरी सामग्री न खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 30 वर्ष से 50 वर्ष तक के स्वस्थ व्यक्ति इस दवा को 5 दिन ले सकते हैं। नंबर 2,
50 साल से 70 वर्ष तक के स्वस्थ व्यक्ति इस दवा को 7 दिन तक पहली बार में ले सकते हैं। 50% हार्ट ब्लॉकेज वाले रोगियों को इस दवा को 10 दिन तक लेना है। 50% से 75% तक के रोगियों को इस दवा को 15 दिन तक लेना है। कृपया ध्यान रखें, यदि आपका 2D इकोकार्डियोग्राफी में दर्शाया गया LVEF 35% से कम है तो कृपया इस दवा को ना लें। विशेष डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई आप ले रहे हैं उसे अनिवार्यता अपने निर्धारित समय पर अवश्य लें। दूसरा है खाली पेट लेना है प्रातः के समय, और दवा खाने के घंटे बाद तक कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। यदि आपको सुबह पानी पीना है तो सुबह उठ कर के आप पानी पी लें, चाय पी लें, उसके बाद 40 मिनट बाद आप इस दवा को ले सकते हैं। दवा किस व्यक्ति को बिना परामर्श के नहीं लेना चाहिए, अन्यथा नुकसान करेगी। कृपया ध्यान दें, जो ये दवाई की सामग्री है, लहसुन, अदरक, पान, शहद, ये हम सामान्यतः खाते रहते हैं, फ़ायदा ही करती है, सारी चीज़ें कोई नुकसान नहीं करती है, परंतु इनका मिश्रण इतना तेज हो जाता है जो हार्ट के ब्लॉकेज को पिघला देता है। अतः इस दवा को खाने के पूर्व में कम से कम ये व्यक्ति जो है जिनको मैं बोल रहा हूँ, ये इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पहला है गर्भवती महिला, किसी के भी परामर्श से इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके गर्भ को नुकसान हो सकता है। जिन व्यक्तियों के ब्लॉकेज 75% से अधिक हैं, वे मुझसे परामर्श लेकर ही इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। परामर्श के लिए एंजियोग्राफी रिपोर्ट का मात्र 1 पेज भेजें, जिसमें हार्ट के ब्लॉकेज के परसेंटेज लिखे होते हैं। यदि उनका 2D इकोकार्डियोग्राफी हुई है तो उसमें वाल्व की स्थिति कैसी है और उनका हार्ट का पंपिंग रेट, जो उसकी हार्ट की क्षमता कहलाती है, LVF कहलाता है, यदि वह 35% से कम है तो ऐसे रोगी इस दवा को ना लें, अथवा जिनके वाल्व डॉक्टर ने बदलने के लिए बोला है वो भी इस दवा को ना लें। जिनको ब्लॉकेज के अतिरिक्त अन्य कोई भी बीमारी है, हार्ट की या दूसरी कोई भी, वो भी इस दवा का प्रयोग ना करें। दवा की सभी सामग्रियां हम सामान्यतः खाते रहते हैं, परंतु मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि इसका मिश्रण काफ़ी गर्म हो जाता है, अतः कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। पहला है कब्ज। यदि आपको इस दवा के खाने से कब्ज हो रहा है तो कृपया 1 चम्मच मेथी दाना दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच में मुंह में रखकर पानी से निगल जाएं। इन मेथी दाना को चबाना नहीं है, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। कभी कभी इस दवा के प्रयोग से मुंह में छाले अथवा गले में छाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दवा खाने का समय 45 मिनट से बढ़ाकर 60-70 मिनट करें, 80 मिनट करें तो दवा गर्म नहीं करेगी और आपको ये समस्या नहीं उत्पन्न हो पाएगी। यदि इसके बाद भी आपको समस्या रहती है तो कृपया दवा को 2-3 दिन बंद कर दें, छाले ठीक हो जाने के बाद ही इस दवा का प्रयोग करें। पुनः एक निवेदन है, परिवार के केवल उस एक मोबाइल से मुझे मैसेज भेजें जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपके घर में 4 व्हाट्सएप वाले मोबाइल हैं तो पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि मात्र एक ही मोबाइल से मुझे संत श्री गुलाब बाबा जी एवं आदरणीय श्री जिमी अल्मेड़ा जी, जो मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनके आशीर्वाद से
मैं इस लायक की दवा को बना सकूं और आप सब। श्री महेंद्र सोनी, श्री सुधीर पलिया, श्री श्याम सोनी एवं श्री पंकज सोनी, पूर्व संभागीय रिपोर्टर बंसल न्यूज़ का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनके प्रयासों से यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से यह दवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच सकी एवं हजारों रोगी इस दवा से ठीक हो सके। सभी को महादेव पलिया, श्री अनुराग सोनी, श्री अतुल सोनी, श्री गगन नेमा एवं श्री प्रशांत सोनी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने विभिन्न समय पर मुझे समय समय पर सहयोग दिया। श्री रवि जैन, अप्सरा फोटो स्टूडियो वाले का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्हें इस वीडियो को बनाकर आप तक पहुँचाया। यदि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सबसे पहले मिल सकें। प्रत्येक जीव का जीवन ईश्वर के अधीन है। मैं मात्र आपका मार्गदर्शक हूँ, आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। संत श्री गुलाब बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय गुलाब बाबा।